शांत से गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। नियति का खेल कहें या कर्मों का फल। एक भाई सुनील बहुत अमीर था, जिसके भंडार भरे थे, और दूसरा भाई अनिल मेहनती होने के बावजूद गरीबी के अंधेरे में जी रहा था। दिवाली का पर्व आया। पूरा गांव दियों की रोशनी और खुशियों के उल्लास से जगमगा उठा, परंतु अनिल के घर में अंधेरा पसरा था। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनके पास तो दिया जलाने के लिए तेल और खाने लायक एक मुट्ठी अनाज भी नहीं था। इन बच्चों को ऐसे भूखा नहीं देख सकता। मेरा बड़ा भाई सुनील, वो मेरी मदद क्यों नहीं करेगा? आखिर हम भाई हैं। मजबूर होकर वो अपने बड़े भाई के आलीशान घर की ओर चल पड़ा, उम्मीद की एक छोटी सी लौ दिल में जलाए। अनिल ने जैसी ही मदद के लिए हाथ फैलाया, सुनील ने अपनी अमीरी के अहंकार में उसे दुत्कार दी। मदद? मेरे पास तुम्हारे जैसे कामचोरों के लिए कोई मदद नहीं है। तुम हमेशा भीख मांगते रहोगे। जाओ और जाकर खुद कुछ कमाओ। मेरी खुशियों में विघ्न डालने मत आया करो। बेचारा अनिल मन ही मन टूटकर उदास और खाली हाथ लौट रहा था। गरीबी का दर्द और अपने भाई का तिरस्कार दोनों उसे साल रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उनके पास लकड़ियों का एक बड़ा सा भारी गट्ठर था। क्या बात है बेटे, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि दिल में बहुत दर्द है। दिवाली पर तो खुश होना चाहिए। ताऊ, क्या कहूँ, कैसी दिवाली? मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मेरे अपने भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हताश मत हो बेटा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और दुख दिखाई दे रहा है। यदि तुम मेरी एक छोटी सी मदद करो, इस लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर तक पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम सचमुच अमीर हो जाओगे। अनिल ने बिना कुछ सोचे गट्ठर उठाया और बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा। अपने घर की गरीबी और बच्चों की भूख ने उसे ये काम करने की शक्ति दी। गट्ठर को घर छोड़ने के बाद बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और एक रहस्यमयी रास्ता बताया। सुनो बेटा, इस जंगल में गहरे जाना। तुम्हें 3 अजीब तरह के पेड़ दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। ध्यान से देखोगे तो चट्टान के कोने में एक गुफा का मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना। वहाँ 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मालपुआ बहुत पसंद है। तुम उनसे धन मत मांगना, बस कहना मुझे पत्थर की जादुई चक्की दे दो। अनिल बूढ़े की बात मानकर गुफा में जा पहुंचा। ओह, ये मालपुआ, ये मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले में जो कहोगे दे दूंगा। मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। बौने ने अनिच्छा से चक्की दे दी। अनिल जैसे ही चलने लगा, बौना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना। इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा। और ध्यान रखना, इच्छा पूरी होने पर इसे रोकने के लिए इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना। सामान बनना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर अनिल सीधे अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी लता और बच्चे भूख से थक चुके थे। लता, जल्दी से यहाँ एक साफ कपड़ा बिछाओ। ये पत्थर की चक्की क्यों स्वामी? क्या ये आटा पीसेगी? कपड़ा बिछाकर अनिल ने चक्की को किनारे रखकर चलाया और बोला, चक्की चक्की, चावल निकाल। बस देखते ही देखते कपड़े पर सफेद सुंदर चावलों का ढेर लग गया। लता और बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। ढेर लगने पर अनिल ने तुरंत लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया। अब दाल भी निकालते हैं। चक्की चक्की, दाल निकाल। ढेरों दाल निकलती रही। उस रात उन्होंने भर पेट भोजन किया और वर्षों बाद चैन की नींद सोए। अगले दिन अनिल ने बचे हुए चावल और दाल को बाजार में बेचा और ढेर सारे पैसे कमाकर लाया। उसने फिर वही क्रम अपनाया। चक्की की मदद से कभी घी, कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, जो वह चाहता उसे प्राप्त होता रहता था। दिनों के भीतर अनिल की मेहनत और उस जादुई चक्की की कृपा से वह अपने बड़े भाई सुनील से भी ज्यादा अमीर और खुशहाल हो गया। उसके घर से हंसी और खुशबू आने लगी। अनिल की खुशहाली देखकर सुनील की आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठी। चंद दिनों पहले ये भूखों मर रहा था। इसके हाथ ऐसा क्या लगा जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है? इसका रहस्य मुझे जानना ही होगा।
लालच ने सुनील को अंधा कर दिया। एक रात वो चुपके से छोटे भाई के घर में छिप गया। उसने देखा कि कैसे अनिल ने चक्की को घुमाया और उससे मनचाहा सामान प्राप्त किया, और कैसे लाल कपड़े से ढककर उसे रोका। अगली सुबह जब अनिल बाजार में सामान बेचने गया था, तो सुनील ने अपने लालच को पूरा करने का मौका देखा। ये चक्की मेरी है, मैं इसे लेकर ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां कोई ना हो, और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुनील ने चक्की चुराई और अपने परिवार को लेकर एक दूर दराज के टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी। सुनील, उसकी पत्नी और बच्चे नाव में बैठ गए और टापू की ओर चल दिए। सुनील की पत्नी हैरान थी। स्वामी, आप ये एक बेकार सी पत्थर की चक्की लेकर कहाँ जा रहे हैं? हमारा इतना बड़ा घर बार छोड़कर। बड़े भाई ने अपनी पत्नी की जिज्ञासा शांत करने और अपनी महानता दिखाने के लिए चक्की को घुमाया। अब देखो मैं कितना धनवान बनूंगा। सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, नमक। चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नमक का ढेर नाव में इतनी तेजी से लगना शुरू हुआ कि नाव का संतुलन बिगड़ने लगा, पानी का स्तर बढ़ने लगा और नाव तेजी से डूबने लगी। हाँ, स्वामी, इसे रोको, हम डूब जाएंगे। मैं नहीं जानता कैसे रोकना है। मैंने लाल कपड़ा नहीं लाया, मुझे बस घुमाना पता था। हाय रे लालच, बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ चोरी करने पर ध्यान दिया था, पूरा भेद समझने पर नहीं। नमक लगातार निकलता रहा और उन सब की जल समाधि बन गई। सभी उस जादुई चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि वह चक्की अब भी समुद्र के तल में घूम रही है, तभी तो उसमें से लगातार नमक निकलता रहता है और इसीलिए समुद्र का पानी खारा है।